हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस टेक डॉट। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ आंकिक क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल्स को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े थे। तो देखिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था I इक्वल Q अपॉन T। यहाँ पे क्या था, जहाँ पे I क्या था आपका, I था यहाँ पे विद्युत धारा, Q था आपका आवेश और T था आपका टाइम। ये किसी से रिलेटेड आपने फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल N इंटू ई, N इंटू ई, जहाँ पे Q तो आपका था आवेश, N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E था आपका इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अगर बात करूं इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है आपका E इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 19 कूलम। और ये भी जो चार्ज होता है, ये कैसा होता है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो चलिए देखते हैं। एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलम आवेश गुजरता है। चालक में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? तो सबसे पहले टाइम कितना दिया है, क्यू की जो वैल्यू है वो दी है आपकी 150 कूलम। टाइम कितना दिया है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स हो गया सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड। हमें वैल्यू चाहिए आई की, तो आपने आई इक्वल फॉर्मूला पढ़ा था, आई इक्वल क्यू अपॉन टी। तो देखिए आई, क्यू की वैल्यू कितनी है 150, और टाइम कितना आपका 60। जीरो से जीरो कैंसिल, आई की वैल्यू बची 15 अपॉन 6। तो आई इक्वल फाइनली जो आंसर आया आपका वो कितना निकल के आया, 6 से डिवाइड करेंगे 15 में तो कितना आ जाएगा 2.5। और इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट होती है करंट की, वो होती है एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2.5 एम्पियर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, तांबे के तार से होकर 5 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश E इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर ये नहीं भी दिया हो तो भी आपको E की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पहले दिए उसने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पर सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनकी संख्या गिवन है आपको। एन की वैल्यू है आपकी 5 इंटू 10 की पावर 18, 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है आपको ई, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपका पर सेकंड, यानी 1 सेकंड। पूछा है उसने, आई की वैल्यू पूछी आपसे, तो आई इक्वल फॉर्मूला यूज करेंगे
होता है आई इक्वल क्यू अपॉन टी। और क्यू की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, एन ई अपॉन टी, एन ई अपॉन टी, एन ई अपॉन टी। आगे देखिए, वैल्यू पुट करेंगे अब, तो ये हो जाएगा आई इक्वल 5 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई आपकी 8 इंटू 10 की पावर -1, या ये कह सकते हैं आई इक्वल 0.8 एम्पियर। आई की जो वैल्यू निकल के आई, आई इक्वल 0.8 एम्पियर। नेक्स्ट देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो वैल्यू निकल के आई कितना आया, 0.8 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश है, तो ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर आई इक्वल कितना है, 1 एम्पियर। अब ये पूछ रहा है किसी चालक में प्रति सेकंड मीन्स टी इक्वल कितना सेकंड है, 1 सेकंड। निकालना क्या है, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया है, करंट 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड, और फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फॉर्मूला वही पढ़ा है आपने, आई इक्वल एन ई अपॉन टी। यहाँ से आप फाइंड करेंगे एन, तो एन हो जाएगा आई इंटू टी अपॉन ई। अब वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू, एन इक्वल आई कितना 1 एम्पियर, टाइम कितना 1 सेकेंड, ई है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन इक्वल 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आएगा निकल के, जब सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, एन इक्वल 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार में दो बिंदुओं के बीच 0.5 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर 3 जूल ऊर्जा व्यय होती है, बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 0.5 कूलम, क्यू की जो वैल्यू है वो है आपकी 0.5 कूलम। दूसरा दिया है आपने डब्लू, डब्लू की जो वैल्यू गिवन है आपको, कितने जूल, 3.0 जूल
ऊर्जा व्यय करने पर दोनों बिंदुओं के बीच आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। वैल्यू फाइंड करनी है आपको V की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल W अपॉन Q। V इक्वल W अपॉन Q। यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा आपका V इक्वल W की वैल्यू गिवन है आपको कितनी 3 जूल। Q की वैल्यू कितनी है 0.5। तो V इक्वल कितना हो जाएगा आपका 6 वोल्ट। V इक्वल निकल के आएगा आपका 6। V की जो वैल्यू निकली आपकी वो निकले 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा कितनी आपकी 2.5 एम्पियर है। 2.5 एम्पियर है तो यानी I की जो वैल्यू गिवन है वो है आपकी 2.5 एम्पियर। V कितना दिया है V दिया है आपका 10 वोल्ट। यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है 10 वोल्ट। ये हो गया आपका 10 वोल्ट यानी I कितने 2.5 एम्पियर, विभवांतर है आपका 10 वोल्ट और फाइंड करनी है वैल्यू आपको R की, रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। जब आपने ओम का नियम पढ़ा था तो फॉर्मूला पढ़ा था V अपॉन I इक्वल R, यही पढ़ा था। इसी फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ओम का नियम क्या था V प्रोपोर्शनल टू I। V इक्वल प्रोपोर्शनल हटाएंगे IR और V अपॉन I इक्वल क्या था R, जहाँ R क्या था कांस्टेंट और जिसे क्या कहते हैं R को क्या कहते हैं प्रतिरोध। ये I है करंट। तो इसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू R की वैल्यू। तो कौन कौन सी वैल्यू आपको गिवन है R इक्वल V की वैल्यू आपकी 10 वोल्ट और I है आपका 2.5 एम्पियर। पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा एक बार, ये हो जाएगा 25। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 ओम। यानी R की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल के आई 4 ओम। क्लियर है। V अपॉन आई इक्वल R। V की वैल्यू गिवन है आपको कितनी 10 वोल्ट, I कितना है 2.5 एम्पियर। तो ये वैल्यू जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा और ये डिवाइड करेंगे 25 से तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 4 ओम। तो R की जो वैल्यू निकली वो कितना आया, रेजिस्टेंस निकल के आया कितना 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है किसी चालक का कुल आवेश यानी Q की जो वैल्यू है, Q की वैल्यू है 8 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अब इसने पूछा है कैसा है नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज है तो वैल्यू निकालनी है किसकी, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो फॉर्मूला लेंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एन की। एन इक्वल फॉर्मूला होता है आपका एन इक्वल क्यू अपॉन ई। क्लियर है। एन इक्वल क्यू अपॉन ई। वैल्यू पुट करेंगे एन इक्वल क्यू की वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19
ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 80/16 पॉइंट से 0 बढ़ गया और ये हो जाएगा आपका 5 n = 5 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 5। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उस पे 5 इलेक्ट्रॉनों की उस पे अधिकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका एक चालक से होकर 2 एम्पियर की धारा बह रही है। 1 मिनट में इस चालक से होकर गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए। तो ये आई की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 2 एम्पियर। टाइम है कितना 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स हो गया 60 सेकेंड और पूछा है उसने क्यू। क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देन फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू इक्वल आई इंटू टी। तो क्यू इक्वल हो गया आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। टाइम कितना है आपका 60 सेकेंड। तो क्यू इक्वल कितना आ गया आपका 120 एम्पियर सेकेंड। यही हुआ और इसी को कह देंगे हम 120 कोलम्ब। क्यू की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकल के आई आपकी 120 कूलम्ब। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।